हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। टॉरस, तो टॉरस अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स या एक्शन लेंगे और आउटकम क्या होगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। ये 15 फरवरी तक की रीडिंग है। चलिए देखते हैं टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल, जस्टिस। अगर पर्सन ने आपके साथ किसी तरह का गलत लड़ाई झगड़ा, गलत इल्ज़ाम लगाया है, कुछ चीज़ें करी हैं जो अपसेट करी हैं सिचुएशन में, या ईगो, कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर किया है, तो अब वो परेशान हो रहा है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो चीज़ें गलत करे हैं, कुछ इश्यूज़ करे हैं इन्होंने, और वो आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे कि कितना कुछ निगेटिव हुआ है इस सिचुएशन में, जो उनके ईगो की वजह से, गुस्सा नेचर की वजह से, कंट्रोल की वजह से, या कभी अपनी गलती नहीं मानना उसके वजह से काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं। अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है उनको अपनी किए की कर्मा मिल रही हो, इस कारण से भी ये रियलाइजेशन है, क्योंकि ये कर्मा की भी कार्ड मानी जाती है जस्टिस कार्ड। तो डेफिनेटली पर्सन ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है। ये बताता है कि ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें इन्होंने करी हैं, इनसे गलतियाँ हुई हैं, और अब वो सोचते हैं कि किस तरह से इसको बैलेंस आउट कर लिया जाए। अब बैलेंस आउट का मतलब कभी कभार होता है अपनी गलती मान लेना और अपने रास्ते पे चले जाना। कुछ सिचुएशंस में होता है कि चलो बैलेंस करके फिर से एक नई शुरुआत करते। तो सबके लिए जस्टिस के मायने अलग हैं। तो डेफिनेटली अब वो बैलेंस या जस्टिस चाहते हैं, या कुछ केसेस में इनको ये लग रहा है कि इन्होंने जो गलत आपके साथ किया है वही ये भोग रहे हैं, इनको कर्मा मिल रहा है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं। तो ये आपके तरफ आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, जैसी एनर्जी है। कुछ केसेस में 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने से आप सेपरेशन में हो सकते हैं, या 4 साल से भी। चलिए देखते हैं, इनको गिल्ट खाए जा रही है अंदर से, या कुछ हुआ है इनके साथ नसीब या कर्मा जिसके कारण ये रियलाइजेशन हो रही है। चलिए देखते हैं क्या टॉरस के पर्सन नो कांटेक्ट में जो है एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, एट ऑफ कप्स। ओके, देखिए पर्सन को लग रहा है कि इस सिचुएशन में ये लॉजिकल प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपके तरफ आना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है या अदर सिचुएशन से जो ये डील कर रहे हैं, फ़िलहाल इसका टाइम नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में अदर इश्यूज़ चल रहे हैं। जब ये इश्यूज़ थोड़े ठीक हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जब सही समय होगा तब ये आपके तरफ आएंगे। अभी ये कुछ टेंशन, कुछ स्ट्रेस इनके लाइफ में है अदर सिचुएशंस को लेकर के, चाहे वो काम, करियर, घर परिवार या अदर पीपल के कारण है, उसके ऊपर ये पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो करके चीज़ों के लिए। फिर ये आपके तरफ एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहेंगे, या एटलीस्ट एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में उसकी शुरुआत करना चाहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्स, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। डेफिनेटली इनको फील हो रहा है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, बट टाइम लगेगा। अभी के लिए ये डील कर रहे हैं मल्टीपल चीज़ों से, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं आउटकम।
तो मैं कम्युनिकेशन फ़िलहाल नहीं देख रही हूँ आपके पर्सन से की तरफ से। क्या टॉरस आउटकम क्या होगी टॉरस और टॉरस के? आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस टॉरस के, आप ओपन हैं, लेकिन ये आपको बहुत सारा अटेंशन मिल सकता है। ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन हो सकती है, अप्रिशिएट किए जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि है आपके पास, पर आपका दिल दुखा हुआ है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों पे, सिचुएशंस पे। आपने ट्राई करा है शायद दूसरे लोगों से बात करना बट वर्कआउट नहीं है। अब आपको लगता है कि अपने काम, करियर, पढ़ाई लिखाई, अपनी हीलिंग पे ही फोकस करेंगे आप। ऑल्दो मैं एक डीप कनेक्शन, आप लोग में से कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा टाइम से अलग हो गए हैं तो वहाँ कुछ लोग ऑलरेडी कोई न्यू लव में हैं या न्यू लव में चले जाएंगे। लेकिन जो रिसेंटली, जैसे कुछ हफ्ते, कुछ महीनों जिनका ब्रेकअप हुआ है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ आप हीलिंग और काम, करियर पे फोकस है। बाकी अगर जैसे कई साल हो गए हैं तो वहाँ हो सकता है ऑलरेडी कोई पर्सन से आप कनेक्ट कर रहे हैं। जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, वर्गो और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ के लिए आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है पर्सन का। ट्रस्ट, तो हो सकता है आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ हो, आपका इनके ऊपर भरोसा नहीं करना, पर्सन का आपके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर पाना। ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में के ब्रेकअप में रोल प्ले करिए। आप लोग में से ये एफर्मेशन है कि अगर आपको लगता है कि लव नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आप लव डिज़र्व करते हैं। आई एम लवेबल, सो आई डिज़र्व लव, आई एम लवेबल। ये एक एफर्मेशन है जो आपको चांट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा कि एक्चुअली आप लव डिज़र्व करते हैं। और हैप्पी रहें, खुश रहें, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहें, प्लेफुलनेस रहें। इससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव एनर्जीज, बेटर रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।